नमस्कार दोस्तों, आज है 12 मार्च 2025। आज का इम्पोर्टेंट अपडेट अनाउंसमेंट है। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले निफ्टी और सेंसेक्स का अपडेट देख लेते हैं। जो निफ्टी है आज -27 पॉइंट क्लोजिंग होते हुए रेड में क्लोज हुई है। आज पूरा मार्केट साइडवेज रहा। सेकेंड आते हैं सेंसेक्स। सेंसेक्स भी अभी -72 पॉइंट क्लोजिंग होते हुए साइडवेज ही रहा। उतना मूवमेंट नहीं रही आज मार्केट में। इससे रिलेटेड आप न्यूज़ देख सकते हैं, आर्टिकल्स हो रहा है। सेंसेक्स एंड स्लाइटली डाउन, वॉलेटिलिटी नहीं रही मार्केट में। तो चलिए फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट अपडेट में चलते हैं, जो आता है रिलायंस इंडस्ट्री की तरफ से। रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में तो आप सभी को ही जानते ही होंगे। जियो जो है चाइल्ड कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री की। जो जियो और स्पेस एक्स जो है एलन मस्क की कंपनी है, जो ऑल ओवर वर्ल्ड सैटेलाइट्स के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड करती है। तो जियो और स्पेस एक्स मिलकर हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करने वाले हैं आने वाले समय में। इन्होंने मीडिया रिलीज अपडेट किया है। देखिए इसके डिटेल में अगर आप जाते हैं तो ये करने वाले हैं ब्रॉडबैंड सर्विस ऑप्शन इंक्लूड स्टारलिंक कनेक्टिविटी। ये दोनों मिल के ब्रॉडबैंड इंटरनेट प्रोवाइड करने वाले हैं। जिस एरिया में केबल सर्विस अवेलेबल नहीं है उस एरिया में भी ये इंटरनेट ब्रॉडबैंड पहुंचाने वाले हैं, वो भी हाई स्पीड के थ्रू। क्योंकि जियो पहले से ही जियो एयर फाइबर और जियो ब्रॉडबैंड उसके पास है। और इस एग्रीमेंट के बाद जो है जियो एक्सपेंड कर सकता है जिस एरिया में इसका कनेक्टिविटी अभी तक नहीं पहुंचा है। क्योंकि जितने भी ऑप्शन अवेलेबल हैं फ़िलहाल, तो जो जियो एयर फाइबर है बेसिकली उसका स्पीड एज सच रहता नहीं है। क्योंकि जियो जो है अभी कुछ जगह में अपनी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा है। बेसिकली जो जियो एयर फाइबर हो गया वो टावर बेस में 5G सिग्नल के बेस में वो इंटरनेट प्रोवाइड करता है, तो वो स्टेबल नहीं बनता है। क्योंकि कभी कभी इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और कभी कभी एकदम कम रहती है। 4G 3G से भी नीचे स्पीड रहती है। इसलिए जो जियो एयर फाइबर है उसका जो स्पीड स्टेबल नहीं रहता है। और जो जियो ब्रॉडबैंड है वायर के थ्रू जो ऑफर होता है, तो वो हर जगह वायर जो है नहीं जा पाता। क्योंकि कुछ एरिया में ऐसा है कि उसको वायर ज़मीन के अंदर से ले जाया जाता है, जिसके थ्रू वो पॉसिबल नहीं रहता हर एरिया में ले जाना, और उसका कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो इस एग्रीमेंट के साइन होने के बाद जियो जो है सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड करने वाला है। और इसके साथ स्टारलिंक जो है अमेरिकन कंपनी है एलोन मस्क की। जो कंपनी टेस्ला भी है एलोन मस्क की एक कंपनी है जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में है। तो डायरेक्टली स्पीड अच्छा प्रोवाइड कर पाएंगे। देखिए इसमें लिखा है एग्रीमेंट विद स्पेसएक्स इज द पार्ट ऑफ जियो कमिटमेंट इंश्योरिंग द इंटरनेट इज फुली एक्सेसिबल टू ऑल एंटरप्राइजेज स्मॉल मीडियम बिजनेसेस एंड कम्युनिटीज अक्रॉस इंडिया। तो जो स्टारलिंक complements जियो फाइबर by extending high speed internet to most challenging location। मतलब ये कहने का मतलब यही है कि जो जहाँ तक जियो एयर फाइबर और फाइबर दोनों सर्विस नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं उस एरिया में जो एलोन मस्क की स्टारलिंक है सर्विस दे पाएगी। और इसका जो सप्लायर रहेगा वो जियो ही रहेगा। तो अफोर्डेबल प्राइस में ये सर्विस देने वाले हैं इस पार्टनरशिप के बाद। जो स्पीड है आपको आने वाले समय में अच्छी मिलने वाली है, स्टेबल मिलने वाली है। जैसे आप जियो के ब्रॉडबैंड में वायर ब्रॉडबैंड में पाते हैं, उसके लिए आपको कॉस्ट टू कॉस्ट आपको स्पीड आपके पैकेज के हिसाब से डिपेंड करेगा। कंपनी का जो वर्क आप रिलायंस इंडस्ट्री देखते हैं तो वो आपको पता ही होगा। जिसका सेक्टर मेन आता है रिफाइनरीज में आता है और इसका मार्केट कैप काफ़ी बड़ा है। ये निफ्टी 50 का पार्ट है। करेंट प्राइस जो चल रहा है इसका 1257 है। का देखिए बिजनेस जो है इसके फाउंडर रहे हैं धीरू भाई अंबानी एंड इज नाउ प्रमोटेड एंड मैनेज बाय हिज एल्डर सन मुकेश धीरू भाई अंबानी। अगर आप इसके सेगमेंट में जाते हैं तो आप चेक कर सकते हैं 57% रेवेन्यू जो आता है ऑयल टू केमिकल सेगमेंट से आता है और रिटेल सेगमेंट में 23% रेवेन्यू आता है। डिटेल में आप देख सकते हैं डिजिटल सर्विस में भी इनका रेवेन्यू आता है 11% का। देखिए ब्रॉडबैंड को ये एक्सपेंड कर रहे हैं
द कंपनी बिकम द लार्जेस्ट ब्रॉडबैंड प्रोवाइडर इन इंडिया विथ मार्केट शेयर ऑफ 50% विद इन जस्ट 2 ईयर में इन्होंने 50% मार्केट कैप्चर कर लिया ब्रॉडबैंड एक्सपेंशन में, क्योंकि जियो को लॉन्च किया है और जियो को जब से लॉन्च किया है उसके बाद इन्होंने 2 साल फ्री में डेटा अवेलेबल किया है। उसके बाद धीरे धीरे करके पेड की तरफ आगे बढ़े हैं और अपना लॉन्च किया है ब्रॉडबैंड और एयर फाइबर भी, कि आप डिटेल में जाके चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अपडेट में चलते हैं, जो आता है RVNL की तरफ से, जो है रेल विकास निगम लिमिटेड। इसमें देखिए चेंज इन मैनेजमेंट का वो आया है, क्योंकि जो अभी डायरेक्टर थे BNDB में, इन्होंने रिज़ाइन दिया था। जो रिज़ाइन है कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया है और 11 तारीख के बाद ये रिज़ाइन दे चुके हैं। इसका आप डिटेल जाएंगे तो यहाँ से चेक कर सकते हैं। जो कंपनी का वर्क आप देखते हैं, कंपनी का भी बेसिकली मार्केट कैप जो है लगभग 69,462 करोड़ है। करंट प्राइस जो चल रहा है 333। और इसका अगर आप देखते हैं बिजनेस, तो ये देखिए 2003 में बना था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। रेल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, प्रोजेक्ट असाइन बाय MORO इंक्लूडिंग डबलिंग। अगर आप आगे आते हैं तो बिजनेस का रेवेन्यू देखते हैं आप। रेवेन्यू शेयर जो रहा इसमें नॉन मेट्रो 83%, मेट्रो 9%, जोनल रेलवे प्रोजेक्ट। अब देख सकते हैं बेसिकली ये रेलवे से रिलेटेड वर्क करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेक्टर में आता है। चलिए नेक्स्ट अपडेट में चलते हैं, जो आता है एल्केम लेबोरेटरी की तरफ से। एल्केम लेबोरेटरी जो है लॉन्च किया है एक जेनरिक अंडर द ब्रांड नेम ऑफ एम्प्रोनोम। बेसिकली इसका जो यूज़ होता है टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए होता है, और ये क्रोनिक किडनी डिजीजेस एंड हार्ट फेलियर के लिए यूज़ होने वाला है आने वाले समय में। जो डायबिटीज़ पेशेंट हैं उनके लिए इफ़ेक्टिव होने वाला है। तो आप इस मीडिया रिलीज़ को देख सकते हैं। और अगर आप इस कंपनी को देखते हैं तो ये एक फार्मा सेक्टर से आती है, और इसका जो मार्केट कैप करेंट में है 56,811 करोड़ है। करेंट प्राइस जो चल रहा है 47-49 अराउंड है। कंपनी के बारे में अगर आप देखते हैं तो फार्मास्यूटिकल बिजनेस विथ ग्लोबल ऑपरेशन है, और इसका रेवेन्यू और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में अगर आप देखते हैं इसका, तो ब्रांडेड जेनेरिक्स ड्रग API न्यूट्रिशियल बायोसिमिलर्स, देखिए इसमें डोमेस्टिक मार्केट में जो है 71% रेवेन्यू आता है। टॉप ब्रांड जो है इसमें देखिए, और ज़्यादा डिटेल आपको देखना है तो आप इस वेबसाइट में आके चेक कर सकते हैं। करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है देख सकते हैं इंक्रीज़ हो रहा है। चलिए नेक्स्ट अपडेट में चलते हैं, जो आता है भारत इलेक्ट्रॉनिक की तरफ से। भारत इलेक्ट्रॉनिक को एक ऑर्डर रिसीव्ड हुआ है, जो वैल्यू है 2463 करोड़ का ऑर्डर है, और इसमें मिला है अश्विनी रेडार्स फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स की तरफ से मिला है। इसके डिटेल में अगर आप जाते हैं तो देख सकते हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक भेल हैज साइन ए कॉन्ट्रैक्ट विथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जिसकी वैल्यू रखी गई है 2463 करोड़ सप्लाई के लिए द फुल इंडिजिनियस AESA रडार्स, जिसको डेवलप कर रहे हैं जॉइंटली बाय DRDO एंड भेल इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग, जो 4D सर्विलेंस के लिए यूज़ होने वाला है। मोबाइल रेडार्स विथ एडवांस ECCM फीचर्स। कल भी इस कंपनी को एक ऑर्डर रिसीव्ड हुआ है, जिसके बारे में हमने अपडेट दिया था, उसके बाद आप फिर से एक ऑर्डर मिला है। चलिए नेक्स्ट अपडेट में चलते हैं, जो आता है इज़ माई ट्रिप की तरफ से आता है। इज़ माई ट्रिप और सुकून जो पार्टनरशिप किए हैं सीनियर सिटीज़न का ट्रैवल एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए, इसमें मीडिया रिलीज जारी किया है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। इसके वेबसाइट में क्लिक करते हैं तो आप इसके वेबसाइट में आ जाते हैं, कंपनी का प्रोफाइल जो है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।